बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी वीडियोस भी देखते होंगे और मुझे आप सबके कमेंट्स का वेट रहता है। अपने कमेंट्स से मुझे बताते रहा करें कि मेरा चैनल कैसा है, किस तरह से चल रहा है और मैं कितनी इम्प्रूवमेंट कर चुकी हूँ अपने चैनल में। और कोई मुझे सजेस्ट भी करना चाहें तो कर सकते हैं किसी भी मैटर में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल बटन भी प्रेस कर दीजिए। आज का मेरा टॉपिक है अमलताज़ का। वीडियो तो नहीं मैं कोई लेकर आई हूँ, पर अमलताज़ से रिलेटेड मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँगी। चलें अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अमलताज़ को आपको दिखा दूँ। हमारे पास है, ये मैंने अपने पास रखी हुई है। ये अमलताज़ है, ये इसकी फली कहलाती है अमलताज़ की। इसमें चिपटे से बारीक बारीक बीज होते हैं। इसकी जो लेंथ होती है वो 1 फीट से 1.5 फीट या 2 फीट तक की इसकी लेंथ होती है अमलताज़ की। इसमें ये देखें, ये चिपटे से वो होते हैं, बिल्कुल बारीक ब्लैकिश कलर में ये अमलताज़ होती है। हर जगह इजीली अवेलेबल होती है, ग्रोसरी की शॉप से भी मिल जाती होती है अमलताज़। ये इस तरह से, ये इसकी लेंथ बहुत लंबी भी होती है, 2-2.5 फीट जितनी। ये देखें, ये इस तरह से। ये है अमलताज़ की फली कहलाती है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स में, डिसीज़ प्रॉब्लम्स में यूज़ होती है। इसको हम कंटिन्यू यूज़ में रखें, रेगुलर नहीं, सम टाइम के लिए यूज़ में रखें तो इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। अब इसको मैं स्टार्ट करती हूँ इसकी शनाख्त से रिलेटेड, इसकी बेनिफिट्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको देना। चलिए लेट्स को स्टार्ट करते हैं। अमलताज़ को अमलताज़ कहा जाता है उर्दू में, और इसको हिंदी में भी इसी तरह अमलताज़ या गरमाला कहते हैं। अंग्रेज़ी में जो इंग्लिश इसकी साउंड है, वर्डिंग है, वो कैसिया फेस्टोला कहलाती है। अब इसकी शनाख्त की तरफ आते हैं। इसके पहले नाम की तरफ आ गए थे, अब इसकी शनाख्त। इसका दरख्त दरमियाने कद का होता है, जिसके पत्ते ख़ज़ां में झड़ जाते हैं। इसका दरख्त सीधा और तने की छाल नरम सब्ज़ रंग की होती है। इसकी लकड़ी बड़ी सख्त होती है, रंगत में सुर्ख होती है, लेकिन काटने पर स्याह होती जाती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, इसकी जो कलर है फली का, वो डार्क ब्राउन टाइप का या ब्लैकिश टाइप में है इसका। इसकी नरम शाखें रेशम की तरह मुलायम होती हैं। पत्ते अमरूद के पत्तों के बराबर 5 या 6 इंच लंबे होते हैं। इसके जर्द रंग के फूल बड़े बड़े और खुशबूदार होते हैं, गुच्छों की शक्ल में लटके हुए होते हैं। फूलों की शाखें अमूमन 1.25 फीट तक लंबी होती हैं। इसकी फली लंबी और गोल होती है, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया है। और इसकी फली को 2-2.5 फीट से लेकर 1 फीट तक की इसकी लंबाई होती है। और पत्तों के दरमियान नीचे की तरफ अक्सर लटकी हुई दिखाई देती हैं। कच्ची फलियों का रंग सब्ज होता है, लेकिन पकने पर यह स्याही माइल सुर्ख हो जाती हैं। डार्क ब्राउन कलर भी आप इसको कह सकते हैं। इन फलियों की लंबाई 1 फुट से 2 फुट तक और मोटाई 1 इंच तक होती है। इसके अंदर कई गोल और चिपटे बीज होते हैं और बीजों के इर्द गिर्द स्याह रंग का मीठा सा गुदा बरंग स्याह होता है। इसके अंदर साइडों पर जब इसको हम तोड़ते हैं, ये बहुत हार्ड फली होती है, बहुत हार्ड ये फली होती है, सख्त होती है। हाथ से भी तोड़ने पर यह नहीं टूटती है, बड़ी मुश्किल से तोड़ी जाती है। इसके अंदर चिपटे से बिल्कुल बारीक बारीक बीज होते हैं राउंड में। अब इसके इस्तेमाल और फ़वाइद की तरफ आते हैं। इसके बेनिफिट्स जो हैं वो अब स्टार्ट करते हैं। इस तरह की जड़ की छाल, पत्ते, जड़ें और फल का गूदा अद्वियात में इस्तेमाल होता है। तिब्ब में इसके गूदे को बतौर मिलियन के इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जड़ को कब्ज़ कशा के
ये इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जड़ दिल की बीमारियों, कब्ज़, बुखार और गलबा सफरा के इलाज में इस्तेमाल होती है। अमलतास का दरख्त हिमालय के दामने कोह में और पंजाब के बागों में बकसरत मिलता है। तिब में अमलतास का गूदा खून का जोश कम करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसके गूदे को पीस कर, जो इसके फाइबर होता है, साइडों पर गूदा होता है, उसको बारीक पीसने के बाद या ग्राइंड करने के बाद गठिया और नकरस के वर्मों पर जमात करने से आराम आता है। यानी उसके ऊपर आप अप्लाई कर दें, अप्लाई कर तो उसको जो गठिया की वजह से और नकरस की वजह से स्वेलिंग हो जाती होती है, उन वर्मों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग में ये बेस्ट है, देखा गया है। इसके फूलों की गुलकंद भी बनाई जाती है, जो बुखार के इलाज में देने से बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई है। इसके बीज 5 या 7 अदद की मकदार में रखकर पानी में मिलाकर रखकर पिलाने से कै होती है। इसके नरम पत्तों का रस जमात के तौर पर इस्तेमाल करने से दर्द को आराम आता है। अमलतास के पत्तों का रस लगाने से रफ़ा हो जाती है। अमलतास की जड़ न सिर्फ कब्ज़ कुशा है बल्कि ताफे, बुखार और मकड़ी भी है। इसके नरम पत्तों को पीसकर भी लगाया इस्तेमाल में किया जाता है। फालिज के इलाज में भी इसको बतौर दवा बहुत अच्छा रिज़ल्ट इसका देखा गया है। अंदरूनी तौर पर फालिज में जो है वो इसके पत्तों का रस अंदरूनी तौर पर पिलाया जाता है, और जो एक्सटर्नल यूज़ होता है इसका बाहर की तरफ से खाजी तौर पर वो मालिश के तौर पर की जाती है। इससे अमलतास की मालिश की जाए तो फालिज में बहुत ज़्यादा बेस्ट इफ़ेक्ट है। इसकी यही बेनिफिट्स और अफादियत जो थी मैंने आपके साथ शेयर की है। इस्तेमाल और फ़वाइद भी बताए हैं आपको, इसकी मैंने शनाख्त भी बताई है। फिर हमारे पास भी इसको अमलतास की फली थी, मैंने वो भी आपको दिखाई है कि किस तरह से होती है। इसकी फली बहुत हार्ड होती है, ये भी मैंने आपको बता दिया है, सख्त होती है। और लेंथ भी इसकी मैंने आपको बता दी, कलर भी बता दिया, इसके बीजों से रिलेटेड भी मैंने आपको दिखा दिया है। काइंडली अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन भी प्रेस नहीं की तो कर दीजिए। और इसका एक और बहुत ज़्यादा बेनिफिट है जो कि गले के इन्फेक्शन में भी ये यूज़ होती है। इसके आप पानी में पकाकर बॉईल कर अमलतास की थोड़ी सी फली को बस 1.5 या 2 इंच के पीस को, या 1 इंच से लेकर 1.5 या 2 इंच का पीस हो, इतना पीस हो या इससे भी कम पीस हो, बस इतना सा, जस्ट इतना सा पीस हो, उसको आप बहुत कम क्वांटिटी में, ये बस 1 इंच बल्कि सही रहेगा। 1 इंच के पीस को आप पानी में बॉईल कीजिए। पानी में बॉईल करने के बाद इसके गरारे कीजिए। गरारे कर तो फिर रात को सोने से पहले आप गरारे कीजिए, फिर देखिएगा इसके कितने बेस्ट रिज़ल्ट आते हैं। आपके गले की सोजिश हो, गले में स्वेलिंग हो, वर्म हो, इन्फेक्शन हो, एनी अदर प्रॉब्लम, उसमें बहुत बेस्ट इफेक्ट देता है। ये हमने पर्सनली तौर पर टिप यूज़ की हुई है अमलतास की फली की गले से रिलेटेड। और जो चीज़ें हैं वो उनमें भी सुनने में आया है कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट इसका मिलता है। काइंडली आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और अपने कमेंट्स में भी मुझे बताइए कि मेरा चैनल आपको कैसा लगता है और मेरे चैनल में कितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मुझे आप सबके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।